हुआ क्या था कि एक्चुअली परसों जो एंट्रोपिक का एक इवेंट हुआ था, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने ये इंडिकेशन दिए थे कि हम किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहते, हम कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं, हम पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं, यानी कि आईटी कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। किसी को हम हटा देंगे, किसी को रिप्लेस कर देंगे, ऐसा फिलहाल कोई भी जो रुझान या इंडिकेशन है वो एंट्रोपिक की ओर से नहीं देखने को मिला। और कल जो एनवीडिया के नंबर्स आए हैं, उन्होंने और यहाँ पर राहत दे दी है कि एआई को लेकर किसी भी तरह का कोई कंसर्न नहीं है, कोई स्लो डाउन नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। तो एनवीडिया के नंबर्स और एंट्रोपिक की परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मिलाकर देखें तो आज आईटी शेयरों से फिर से एक बार राहत देखने को मिल सकती है। कल जहां पर हमने 2.5% के आसपास का पॉजिटिव साइड पर इंपैक्ट दिखा था आईटी इंडेक्स में, कल 1.5% के आसपास की मजबूती लेकर ये इंडेक्स बंद हुआ था। चलिए इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, मार्केट वेटरन अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग संदीप। सर इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है इसे समझने के लिए कि ये जो पूरा आईटी को लेकर दुनिया भर में मार्केट चल रही थी और 2 दिन से हम देख रहे हैं कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको समझा सकें, कल जो 2.5% आईटी इंडेक्स चला था, जो एंट्रोपिक वाला इवेंट था, उससे क्या राहत मिली, और जो एनवीडिया के नंबर्स गाइडेंस और हैंगसेन जुआन साहब ने जो कल एक अपना वक्तव्य भी दिया है कि सॉफ्टवेयर कंपनियों पर एआई को लेकर जो बाजार मान रहा था वो गलत था, बाजार ने गलत पढ़ा है शायद इस चीज़ को। तो क्या आप मान के चलें कि आईटी शेयरों का एक बॉटम बन चुका है? बिल्कुल संदीप, देखिए मुझे लगता है कि जो पैनिक आपको मार्केट में देखने को मिला था, हम्म। स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी कंपनीज में ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे जॉब कट्स आएंगे, बिजनेस लॉस होगा। मुझे लगता है कि देखिए इंडियन आईटी कंपनीज ने ऐसे चैलेंजेस पहले भी देखे हैं, जब Y2K हो गया, उसके बाद क्लाउड माइग्रेशन हो गया, और अभी ये एआई का जो नया सिनारियो बिल्ड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एआई, जैसे आपने सही कहा, कि ये एक फैसिलिटेटर टूल बनेगा, और ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी इन आईटी कंपनीज की कम से कम 35-40% इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, हम्म। जो एंट्री लेवल जो जॉब्स है, वहां पे डेफिनेटली कटौती आएगी। आई थिंक काफी अपस्किलिंग लगेगा, आई थिंक एम्प्लॉयज को ज्यादा अपस्किल करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक जॉब्स है वो तो एआई लेके जाएगा, बट जो एडवांस्ड जॉब्स है और जहाँ पे आईटी इंजीनियर्स की जरूरत है, जो एडवांस कोडिंग के लिए लगता है, तो वो तो रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि देखिए एनवीडिया का जो परफॉर्मेंस भी आ गया है, वो एक बात क्लियर दिखाता है कि एनवीडिया का जो मेन बिजनेस है वो तब चलेगा जब उसको सॉफ्टवेयर में अच्छे लोग एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज भी जो अपसाइड है आईटी में, वो डेफिनेटली बरकरार रहेगी। मुझे लगता हम्म। है कि कहीं ना कहीं ज्यादा पैनिक मार्केट में स्प्रेड हो रहा है कि सब कुछ खराब है, कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएगी। एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ कि अगर आप टीसीएस को देखोगे, तो टीसीएस एक बड़ा कैश जनरेटिंग मशीन है, हम्म। बहुत अच्छे डिविडेंड्स देता है, और अगर चाहे तो मैनेजमेंट एक अच्छा बायबैक भी अनाउंस कर सकता है, तो पूरा माहौल रातों रात बदल सकता है, क्योंकि डेफिनेटली वो भी जानते हैं कि वैल्यू है लॉन्ग टर्म में। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट जो छोटी कंपनियां हैं वहां पे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि हम्म। बड़ी कंपनीज के पास रिसोर्सेज भी है, बैलेंस शीट भी बड़ी है, ऑर्डर बुक अच्छा है। तो इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक है, परसिस्टेंट है। तो ये सारी कंपनीज में हमको लगता है कि 1-2 क्वार्टर्स के बाद थिंग्स विल सेटल डाउन, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है जिनको अच्छी वैल्यू बनानी है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि अगले मार्च और मे बी अप्रैल जून के क्वार्टर के बाद जब एआई का बेनिफिट्स नंबर्स में आएगा, तभी मार्केट इनको एक अलग तरीके से देखेगी। तो वी आर स्ट्रक्चरली पॉजिटिव, बट हम्म। मेरे ख्याल से थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। तो छोटी मझोली आईटी कंपनी से आप कह रहे हैं दूर रहें, 1 से 2 क्वार्टर का ज़्यादा से ज़्यादा पेन है, और दिग्गजों में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, इन पर आप ज़्यादा फोकस करें अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, राइट? नहीं, बिल्कुल, अगर नेक्स्ट 12-15 महीने का व्यू है, तो मुझे लगता है कि देखिए आईटी खत्म नहीं हो गया है। हालांकि आईटी में अभी भी जो टेलविंड्स है यूएस मार्केट से, वो अभी शुरुआत नहीं हो गए हैं। पर मुझे लगता है कि अप्रैल टू जून के क्वार्टर में आपको अच्छे खासे यूएस डील्स भी सुनने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही पेसिमिस्टिक अप्रोच है, और मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो सर एक ही साथ कर देना चाहिए या फिर धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में? नहीं, स्टैगर्ड वे में ठीक रहेगा संदीप। देखिए मार्केट जिस प्रकार से वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, कोई भी इन्वेस्टर को हम यही कहेंगे कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो 25% लगाइए, और मौके आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिलेंगे, बट देन मेरे ख्याल से इससे आपकी एवरेजिंग भी अच्छी हो जाएगी, और आपका पूरा कैपिटल एक बार अगर आप डिप्लॉय करते हो, तो बाद में आपके पास पैसा बचेगा। तो हम्म। स्टैगर्ड वे इज प्रॉब्ली द बेस्ट वे। एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा खरीद लीजिए,
ये अच्छा अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे सही आप पैसा आईटी कंपनियों में लगाना शुरू कर दें और दिग्गजों पे ज़्यादा फोकस करें। मैक्सिमम 1 या 2 क्वार्टर का पेन है जो शायद और बचा हुआ है इनमें, वो जब एआई से रिलेटेड जब प्ले आना शुरू हो जाएगा, नंबर्स में रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा, तब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो 2 दिन से जो रुझान है, चाहे एनवीडिया के नंबर्स हैं या फिर एंट्रॉपिक की ओर से जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं, वो यही दर्शा रही हैं कि शायद आईटी का पेन पूरा हो चुका है और धीरे धीरे आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं और दिग्गजों पे आप फोकस कीजिए। मेरे ना दिमाग से वो बात निकल नहीं रही कि 2030 तक आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा। सर इसमें ना एक करेक्शन है। देखिए, खत्म हो जाएगा मतलब क्लियर केस, मतलब मैं आपने जब बताया उसके बाद मैं भी गया रिविजिट किया। हम्म। अच्छा, लोगों को क्या है कि सिर्फ मतलब आई रियली डोंट वांट टू पुट इट लाइक दिस, आई मे हम्म। साउंड वेरी हार्श एंड अपॉलॉजीज इन एडवांस। ये जो सर टीवी चैनल्स पे और कुछ इन्फ्लुएंसर्स जिस तरीके से आईटी पे आपको अब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत माँ की, और बहुत ऐसे लोग मतलब जिनको मैं भी फॉलो कर रहा था अभी तक, ये जिस तरीके से बुलिश हो रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम जैसे जो लोग हैं जो थोड़े से डीप डाउन डिग कर चुके हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं ये बेवकूफ़ी है। बट कोई बात नहीं, फ्यूचर विल टेल की क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। खत्म तो नहीं होगा, मगर हाँ यहाँ से और ज्यादा डाउनसाइड, और खत्म होने का मतलब सर बहुत सारी ऐसी मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जो हम्म। आने वाला जो सफर है इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखती है अभी। हम्म। मतलब या तो मतलब समझने की कोशिश करें, या तो बंद हो जाएंगी या कंसोलिडेशन का फेज आ जाएगा, या बोलेंगे कि हमने हाथ जोड़ लिए, आप ले लीजिए, किसी बड़ी कंपनी को दे देंगे, या फिर कोई पीई कंपनी आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। इज दिस द सर वे आई आउट? डोंट सी, नहीं नहीं नहीं, इसमें सर एक और चीज है, आई डोंट सी, मैं क्यों लूंगा आपकी आईटी कंपनी? मतलब आप खुद नहीं चला पा रहे हैं उसको, और मुझे पता है फ्यूचर तो है नहीं, हम्म। क्योंकि मैन पावर मैनेजमेंट खत्म हो रहा है वहां पे। हम्म। तो योर आईटी कंपनी, क्योंकि सर सर्विस ही तो दे रही है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स कंपनी है। परफेक्ट है। कंप्यूटर लैपटॉप तो मैं बाजार से खरीद लूंगा, आपकी कंपनी क्यों खरीदूंगा? और अगर क्लाइंट बेस की बात होगी तो हाँ, कुछ एक ऐसी आईटी कंपनी जरूर होंगी जिनके मार्की कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे 3-4 साल के, हम्म। उस बिजनेस को एक्वायर करना होगा तो डेफिनेटली कुछ एक कंपनीज आपके टेक ओवर में भी चली जाएंगी। बट वैसे सिचुएशन खराब है। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ देता हूँ सर, अभी तक सब लोग ये बात बोल रहे हैं कि अगर एआई, मतलब आज ही सुबह मैं एक कमेंट्री सुन रहा था और बहुत रिनाउंड टीवी चैनल पे सुन रहा था, एंड आई आई वाज टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अब ये जो एआई का इंटीग्रेशन हो रहा है ना इंडियन आईटी कंपनी के साथ, तो वो एआई भी समझ रहा है कि इंडियन आईटी कंपनी की वैल्यू क्या है। हाउ एग्जैक्टली आर दे टॉकिंग अबाउट दिस? मैं एक सवाल पूछता हूं सर आपसे, हम्म। कि अब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तो होते हुए देख लिए, गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन्स क्या होंगे? गोइंग फॉरवर्ड जो प्राइसिंग प्रेशर है वो कैसे मैनेज किया जाएगा? क्या आपको इसका आकलन भी है? आपको बिल्कुल आकलन नहीं है। जो और कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो किस प्राइसिंग पे होंगे, और कंपटीशन से हम कितना भिड़ सकते हैं? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, व्हाई आर वी सो टाइड अप टू द आइडिया, जब हमें क्लियर केस एक इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन दिख रहा है, हम उस चीज को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि इंडियन आईटी कंपनी इसकी साख है। अब अगर हम्म। ऐसा ही है सर तो फिर अब ये ना, मतलब और बहुत बड़े चैनल पे ये बात हो रही थी, तो आई वाज टेकन बाय सरप्राइज, मैं मतलब क्लियर जिस केस जिस कहूँ। जिस आइडिया की आप ये बात करें ना, इसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड मेक थिंग्स क्लियर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सर, इसमें 2 सपोर्टिंग पॉइंट्स मैं भी रखना चाहता हूँ। मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा, ना मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। मैं इसमें 2 चीज़ें रखना चाहता हूँ सर। परसों एक हुआ था एंट्रोपिक का इवेंट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। बड़ी स्पष्ट शब्दावली में उन्होंने कहा, वी आर हेयर टू कोलैबोरेट, वी आर हेयर टू डू पार्टनरशिप्स। यानी कि हम किसी को डिस्प्लेस, डिसरप्ट, डिसरप्ट वर्ड तो नहीं यूज हुआ होगा, मतलब मैं अपनी समझ के लिए कह रहा हूँ कि डिसरप्ट करने के लिए नहीं आए हैं। हम मिलकर काम करेंगे आईटी के साथ, विच इज़ द न्यू नॉर्मल, जो हमें थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे आप मार्जिन की बात कर रहे हैं या फिर जो प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, कल आए सर एनवीडिया के नंबर्स जो स्ट्रांग थे, और एनवीडिया की जो गाइडेंस है वो भी, प्लस सर जेनसेन हुआंग साहब की जो एक कमेंट्री आई ना, उन्होंने कहा कि मार्केट गॉट इट रॉन्ग। क्या रॉन्ग? एआई को लेकर जो मार्केट का व्यू है ना, मार्केट ने एआई को गलत पढ़ा है। तो सर एआई को लेकर जो एंथ्रोपिक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एनवीडिया के नंबर्स और जेनसेन हुआंग की जो कमेंट्री है, इसको फिर आप मतलब आपका जो व्यू है, क्या वो काउंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप क्या बोलेंगे इस पर? सर एनवीडिया काम किस चीज पे करता है? वो तो चिप्स सवाल बनाती वहां है। है। चिप्स बनाती है, वो सर्विस नहीं दे रही है सर।
चिप्स तो एआई को भी चाहिएगा। तो एनवीडिया के नंबर्स तो आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। पॉइंट नंबर वन यहाँ पे सेटिंग आता है। दूसरा क्या होता है ना सर, ये आई एम हेयर टू यू नो और डू ऑल दी अग्रीमेंट्स एंड पार्टनरशिप। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ सर। एक सिंपल चीज है, मतलब अब एक इसको ना सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि मनी नाइन आप ही का है, ओके। यू आर द ओनर ऑफ मनी नाइन। आई वाह। कम टू यू और सामने मैं एक रिवॉल्वर रख के आपको बोलता हूँ, और नहीं मान लीजिए नहीं। मैं बड़े टीवी चैनल का मालिक हूँ, और मैं रिवॉल्वर रख के आपको ही बोलता हूँ, अरे संदीप सर टेंशन की बात नहीं है, भाई हैं आप और अपन तो पार्टनरशिप करेंगे। मैं मनी नाइन में थोड़ा सा स्टेक लेना चाह रहा हूँ, कंट्रोलिंग अथॉरिटी लेना चाह रहा हूँ, और पार्टनरशिप है सर। इसको आप ये मत सोचिएगा कि मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। अगर इस स्टेटमेंट को आप इतना वैलिडेटेड मांग रहे हैं तो चलिए फिर इसको ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि हो यही रहा है सर। तो मतलब एंट्रोपिक क्योंकि की। मुझे मनी नाइन के सब्सक्राइबर्स और मनी नाइन के व्यूअर्स चाहिए, हम्म। इसलिए मैं मनी नाइन को टेक ओवर कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इजी एस्केप हो जाएगा मेरे लिए इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया। मैं अभी तक नेशनल टेलीविजन चला रहा था, डिजिटल मीडिया में मुझे मनी नाइन का प्रोपोजिशन अच्छा लग रहा है, मैं आता हूँ रिवॉल्वर लगता हूँ 60% स्टेक मांगता हूँ, और फिर बाहर जाके बोलता हूँ मैंने तो संदीप सर के साथ पार्टनरशिप कर ली, मनी नाइन एंड वी विल बी वर्किंग टुगेदर। और फिर मैनेजमेंट अथॉरिटी मेरे पास आ जाती है और मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ। फिर मनी नाइन और संदीप सर कहाँ कैसे क्या मूव करते हैं वो मेरा कॉल है। तो ये पहली हो बात गया। तो पहली बात तो एक अच्छी सी फीलिंग दी थी, लेते ही फीलिंग आपने वापस भी ले ली। मालिक बनाया, बनाते ही मतलब कनपट्टी पे बंदूक लगा दी। खैर, मेरे लगा दी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन जो एंट्रोपिक ने जो बंदूक लगा रखी है लोगों की कनपट्टी पे, लोगों बाकियों को क्यों नहीं दिख रही, बाजार को क्यों नहीं दिख रही वो? मैं वो भी बताता हूँ सर आपको। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं जो आप बता रहे थे कि मार्केट इज टेकिंग इट ऑल रॉन्ग। सर बड़े से बड़े धुरंधर, बड़े से बड़े, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को सर अब मैं ऐसे कष्ट पे आके बैठ गया हूँ संदीप सर की दिन में कुछ टाइम ना मैं आईटी को बार बार पढ़ इसलिए रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मैं इतना ज्यादा गलत हो जाऊं, क्योंकि मेरे अंदर से नेगेटिविटी हट नहीं रही है और सारे के सारे लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं। अब या तो सर ये होगा कि इस पर्टिकुलर आईटी फिएस्को में ना या तो मैं बाहर हो जाऊंगा या बहुत सारे बड़े नाम जो है माँ की नेम जो है वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि क्लियर केस है आप एक चीज को कितना समझ रहे हैं वो। मैं एक एक छोटी सी पॉइंट ऐड कर देता हूँ सर इसमें। कल आपने देखा सर एफ आई एस डी आई एस ने बाइंग करी थी और मार्केट में करेक्शन आ गया। आपने इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश करी एग्जैक्टली ये हुआ कैसे और कौन से वो पॉइंट पे ट्रिगर हुआ। सर ये जो कल ट्रेड हुई थी ना, हम्म। ये बिल्कुल लेवल बेस्ड ट्रेड थी, और प्रॉप डेस्क एच एन आईज अल्ट्रा एच एन आईज जो लेवल बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, हम्म। क्लियर केस दिख रहा था कि वहां से वो सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मतलब आप समझिए कि ये एआई इस तरीके से बिहेव कर रहा है। और मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूं कि इस एआई से देखिए बहुत सारी हमारी चीजें रिजॉल्व भी हो चुकी हैं। मतलब हमें एज अ स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री पहले कितनी हायरिंग रखनी पड़ती थी, पहले कितने ज्यादा मैन पावर लेके रखना पड़ता था, और आज हम किस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं। और आज हम 7 डेकेड्स ओल्ड कंपनी हमसे इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट बेस अगर नंबर में देखा जाए तो वो आउट नंबर कर रही हैं कंपनीज जो अभी आई थी, जैसे कि ग्रो हो गया, जेरोधा हो गया, और ये सब पूरा का पूरा एक सेटअप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन नियर केस एआई इंटीग्रेशन जो अभी ये करते जा रहे हैं। मैं ये क्यों चीज समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो इतना मैन पावर मैनेज करते थे, आज हम लोग इस सिचुएशन पे हैं, और ये लोग इतने एसेट लाइट मॉडल पे कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स जो थी, जो आपने बहुत पुरानी पुरानी फर्म सुनी थी, आज दे आर नोवे टू बी सीन। हमारे साथ की कंपनी बाकलीवाल एंड कलानी हैज बीन टेकन ओवर बाय 361। मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ सर कि हमें ये समझना होगा कि जस्ट फॉर द सेक कि हमने अगर 2-3 डेकेड एक मूवमेंट देख लिया, वाई आर वी नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, ये प्रोडक्ट नहीं बनाती है, और प्रोडक्ट कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है इनका। इनके प्रोडक्ट को अब रिप्लेस करने के लिए एआई आ गया है, तो ये कैसे चलाएंगे काम मुझे समझ में नहीं आता। या तो आप मुझे ये बोल दीजिए कि हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और एआई के थ्रू हम काम ज्यादा करने लग जाएंगे। तो क्या आपके पास एंड डिलीवरेबल इतने कस्टमर्स हैं? आज अगर मेरी एफिशिएंसी आप बढ़ा रहे हैं, क्या मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है? और क्या सिर्फ एआई मैं ही चलाना जानता हूँ? यूएस अपने इन हाउस एआई नहीं चला सकता बैठ के यहाँ से 25-50 हजार लाख लोग को लेके जाके? क्यों नहीं समझ पा रहे? कितना डिफिकल्ट है ये समझना कि ये 2+2 4 ही तो हो रहा है।
आप इसको 2 इंटू 2 कर देंगे तो भी 4 होगा। हर जगह से 2 और 2 4 ही बन रहा है, तो आप क्यों इसको 8 12 16 32 कर रहे हैं? मुझे तो ये कहानी समझ में नहीं आ रही है। एंड वाई आर वी नॉट रेडी टू बिलीव कि ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम में आ गई है? ठीक उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर अभी ये शो अलग से कट के लगेगा ना, आई बी गेटिंग ट्रोल्ड। बट मैं क्या करूं सर, मेरी मजबूरी है। दिख रहा है साफ। कल आपने हायर साइड मूवमेंट देखा था बिकॉज आईटी वाज सपोर्टिंग, और हाथ क्या सेलिंग प्रेशर आ गया। तो ये तो प्रॉब्लम अभी बढ़ती हुई दिखेगी। डिस्ट्रप्शन आया है सर सिस्टम के अंदर। इनकी जो रूट है ना, इनकी जो नींव थी वो हिला दी है इस एआई ने। कोई अभी भी ये बात नहीं समझ रहा है। तो मतलब अभी तक मैं हम अगर आपकी बात सही समझाऊं सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, तो हर हायर लेवल पे या फिर बाउंस पर जो फंसे हुए हैं उनको निकलना चाहिए, इज व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल। मतलब मेरे को आप बताइए ना, अभी तक तो हम डैमेज गेज नहीं कर पा रहे हैं सर। स्टार्टिंग कमेंट्री मैंने हाँ। आपको एक चीज बोली, हम्म। मार्जिन कितना मिलेगा, रेवेन्यू कितना आएगा, और प्राइसिंग प्रेशर हमें कितना झेलना होगा इस एआई के बाद, ये कौन मुझे बता सकता है? कोई एक आदमी आके बोल दे, रचित देखो भैया अभी तक क्या था कि हम 100 रुपए के काम में ना 50 रुपए या 40 रुपए कमा रहे थे, अब 36 रुपए कमाएंगे, 30 रुपए कमाएंगे, ठीक है, उस हिसाब से वैल्यूएशन हम हम्म। रीएडजस्ट कर लेते। हम्म। अभी तक कोई क्लियर केस आके बात करने को तैयार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सर किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर क्या होगा। ये पूरा का पूरा फिएस्को आईटी का। एंड मार्क माय वर्ड सर, ये आप एक ऐसी सिचुएशन को हिट करने वाले हैं कि ट्रम्प टेरर जो था ना, वो आपने सिर्फ एक कंट्री के लिए किया था। ये ग्लोबल पिक्चर प्रॉब्लम बनेगा आईटी के लिए। सिर्फ हमारी आईटी कंपनीज नहीं, ग्लोबली आईटी कंपनीज विल ब्लीड बिकॉज ऑफ दिस। ये पूरा का पूरा एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही शिफ्ट हो रही है एक तरीके से। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कौन सा ऐसा प्यार है? अगर है तो बने रहिए, देखिए फिर वो है ना कि प्यार किया तो डरना क्या। लेट्स ब्लीड विद द कंपनीज दैट दे विल ब्लीड विद। आई डोंट बिलीव इन द आइडिया। मतलब जरूर बिजनेस से प्यार होता है, बट किसी दूसरे के बिजनेस को गिरते देखने के बावजूद अगर आपको उसके साथ प्यार हो रहा है तो करिए प्यार, कोई परेशानी नहीं। साथ चलिए साथ ठीक है, जाएंगे, ट्विंकलिंग टाइम विल ट्विंकलिंग से। टेल, टाइम विल टेल कि क्या होता है, लेकिन आपका व्यू बरकरार है सर। आई लाइक द वे यू प्रेजेंट द थिंग्स एंड यू स्टे विद योर व्यूज़, ये मुझे अच्छा नहीं लगा सर, सर। अड़ी नहीं है। मैं अभी हाथ जोड़ के नहीं नहीं बोलता हूँ नहीं तो नहीं, सर अड़ी नहीं नहीं नहीं, है। मैं नहीं कह रहा समझ हूँ नहीं अड़ी पा है, रहा हूँ। नहीं नहीं अड़ी नहीं है सर। मतलब एक चीज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है, एक व्यू पॉइंट है विच यू आर पुटिंग अक्रॉस वेरी गुड, वेरी इन इम्प्रेसिव वे, और आप उसके साथ स्टिक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पलट रहे हैं, और जो चीज़ आपको समझ आई, आपने जिससे भी चैनल चेक किया या जिससे भी बातचीत करी, जो आपने समझने की कोशिश करी है, यू आर पुटिंग इट अक्रॉस इन अ वेरी गुड वे। ठीक है सर, होना भी चाहिए। बाजार में भी हर समय एक बायर एक सेलर है तो ही ट्रेड हो रहा है। अगर एक कोई खरीद रहा है बुलिश होकर, तो कोई नेगेटिव भी है, बेरिश भी है, तो भी वो सौदा हो रहा है। तो उस हिसाब से कोई वो वाली बात नहीं है सर, समझ में आनी चाहिए सर। तो बुलिश मैं बुलिश बुलिश नाम बुलिश बोल डिस्क्लोज के नहीं कर पाऊंगा। एक हैं। और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वी हैव सर्टेन एक्सपोजर इन बैंगलोर, हैदराबाद, कुछ कुछ आईटी कंपनीज में वी गो देयर एंड गिव सम सेमिनार्स, और उनके मैनेजमेंट के साथ कुछ कुछ कनेक्शन है। यू वोंट बिलीव दिस सर, पिछले 8 दिनों से ये सिचुएशन हो गई है, और संडेज को भी वी आर वर्किंग, और कुछ कुछ सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से ये सब बातें आने लगी। आई कैन नॉट नेम देम। सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से बातें आने लग गई कि भैया ये देखो, ऐसा ऐसा पैसा एलोकेशन है, ऑल्टरनेट हम व्हाट बिजनेसेस वी कैन क्रिएट सो दैट वी सेव आवरसेल्व्स इन द कमिंग फ्यूचर, और इस अच्छा। पे थोड़ा सा गाइडेंस देना। ओके, तो खड्डा काफ़ी गहरा है, मतलब ऊपर खड्डा चादर तो सी डाल दी गई है, अभी ढक दिया खुदा गया नहीं है। है सर, अभी हम्म। खुदा नहीं है। मतलब कितना गहरा है वो दिखना भी बंद हो गया, मतलब अभी दिख भी नहीं रहा है, तो खड्डा तो है। नहीं क्योंकि सर, क्योंकि आप एक चीज समझिए ना, बार बार मैं एक चीज बोलूंगा, नहीं बन रही कहीं भी सिचुएशन, आप मुझे क्लियरली ये बता दीजिए ना। मतलब सर, हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं, हम गाइडेंस डिस्कस करते हैं, हम ईपीएस निकालते हैं। अभी एक फॉरेन ब्रोकरेज का स्टेटमेंट आया था, मैनेजमेंट कमेंट्री डजंट मैटर, वी वांट एंड गाइडेंस डजंट मैटर, if the EPS of stock is not growing, there will be further correction in Indian IT companies starting from 5 going up to 10 to 15 to 20%। क्लियर बात बोल रहे हैं कि सर मैं आपकी बातों पे थोड़ा ना आपके ऊपर सौदा लगा दूंगा। हाँ हाँ। मेरे को नंबर दिखाओ। नंबर आप दिखा नहीं पाओगे अभी, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो सर अभी तो प्रेशर रहेगा, क्यों ठीक है, लड़ना है, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट है सर।